और हो के बर्बाद इसकी जात समझ ली मैंने। कहना है कि जो बात इसके दिल में थी वो बात समझ ली मैंने, और हो के बर्बाद इसकी जात समझ ली मैंने। और इसने दिल तोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, इसने दिल तोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, ऐसे सितमगर तेरी औकात समझ ली मैंने। सवाल ईंट जवाबे पहाड़ देते हैं। क्या बात है? सवाल ईंट जवाबे पहाड़ देते हैं, और ठहर गद्दार तेरा रंग झाड़ देते हैं। सवाल ईंट जवाब ये पहाड़ देते हैं, और ठहर गद्दार तेरा रंग झाड़ देते हैं। और उखाड़ना है तो आकर उखाड़ ले इसको, हम अपना झंडा इस महफिल में गाड़ देते हैं। हम अपना झंडा इस महफिल में गाड़ देते। देखिए ये सरजमीने देवबंद है, बड़ा अदबी मरकज है, यहाँ बड़े पढ़े लिखे आलिम लोग हैं। मजबूर होकर के चार मिसरे कहने पड़ रहे हैं, वरना फिर आपको मैं वो चीज़ सुनाऊंगा जो शायद आपने किसी से न सुनी हो। अभी बड़ी बात खल गई मुझे कि औरतों की कमाई खाते हैं, औरत के साथ रहते हैं। चार मिसरे समाप्त फरमाइएगा हुजूर। कहना है कि ये मजनू के भाई और ये फरहाद के बेटे, ये मजनू के भाई, मजनू के भाई और ये फरहाद के बेटे गर इश्क न करते तो ये रुसवा भी न होते। ये मजनू के भाई और ये फरहाद के बेटे गर इश्क न करते तो ये रुसवा भी न होते। और औरत के साथ मैं जो न सोता तो ऐ नादान तुम जैसे कमीने कभी पैदा भी नहीं। तुम जैसे कमीने कभी पैदा न होते। देखिए मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा, इंशाल्लाह जो वहाँ से कहा जाएगा उसी को लौटाया जाएगा। दोबारा फरमाइश। इनका नाम तो दिलदार। क्या कहना है, परिंदा भी अपनी तौल करता है, परिंदा भी अपनी तौल करता है, उड़ान भरने के लिए परों को खोजता है। उड़ान भरने के लिए परों को खोजता है। आए दोनों नादान कौवे, काले कौवे के बच्चे, मुझे फरहद पर अकेला मत समझना, क्योंकि इस वर्दी में भारत बोलता है। ये इस शेर को दोबारा मुकर्रर कहने के लिए कहा गया है कि ये मजनू के भाई ये फरहाद के बेटे अगर इश्क न करते तो ये रुसवा भी न होते, और औरत के साथ मैं जो न सोता तो ये मूर्ख इस जैसे कमीने कभी पैदा भी न होते। लेकिन फिर उसने कहा कि औरत के साथ रहते हो। देखिए औरत के साथ कौन रहता है, फिर चार मिस्टर समाज में मिलेगा हुजूर। कहना है कि हाथों में नारियों के वो देते नहीं है हाथ, हाथों में नारियों के वो देते नहीं है हाथ, क्योंकि कुदरत ने बनाई है कुछ ऐसी ही उनकी जात। हाथों में नारियों के वो देते नहीं है हाथ, क्योंकि कुदरत ने बनाई है कुछ ऐसी ही उनकी जात। और मर्दानगी है जिनमें वो रखते हैं औरतें, और हिजड़े कभी रहते नहीं हैं औरतों के साथ। हिजड़े कभी नहीं रहते हैं औरतों के साथ। अभी कह रहे थे, हाँ भैया भैया भैया, अरे साले, हेलो, अभी कह रहे थे, अभी बड़े मियां का जोश बाकी है। हुजूर देखिए ये बड़ा अदब का मकाम है, मैं गुस्ताखी तो मैंने की, माफी चाहता हूँ। देखिए हंसाने के बहुत तरीके हैं, हंसाया कैसे जाता है पब्लिक को, इंटरटेनमेंट कैसे करवाया जाता है, जरा इस नाची से सुनिएगा। कहना है कि उसने कहा तू कौन है,
उसने कहा तू कौन है? इसने कहा मैं हूर हूँ। आहा। उसने कहा तू कौन है? इसने कहा मैं हूर हूँ। उसने कहा देखूं जरा। इसने कहा मजबूर हूँ। उसने कहा मजबूरी क्या? इसने कहा पर्दा मेरा। उसने कहा पर्दा हटा। इसने कहा पैसे दिखा। उसने कहा पर्दा दिखा, इसने कहा पैसे दिखा। उसने कहा पर्दा हटा। इसने कहा पैसे दिखा। उसने कहा पैसे नहीं। इसने कहा तब ऐसे नहीं। उसने कहा फिर कैसे हो? इसने कहा कुछ माल दो। उसने कहा कि भाई ये पर्दा हटाने का क्या रेट है? इसने कहा बस 100 है। हाय। उसने कहा कुछ कम करो। इसने कहा तब दम धरो। उसने कहा इतना गुरूर। कहने लगी जी हाँ हुजूर, लेकिन मैंने कहा कि तू कौन है? मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं धूर हूँ। उसने कहा मैं धूर हूँ। मैंने कहा कि चल आ इधर। बोला कि पी के चूर हूँ। मैंने कहा कि क्या पिया? कहने लगा कि ब्लैक नाइट। मैंने कहा तू उल्लू है? कहने लगा यस यू आर राइट। वाह। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं धूर हूँ। मैंने कहा चल आ इधर। बोला कि पी के चूर हूँ। मैंने कहा कि क्या पिया? उसने कहा कि ब्लैक नाइट। मैंने कहा तू उल्लू है? कहने लगा यू आर यस यू आर राइट। मैंने कहा कि शादी की? उसने कहा अभी नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगा कोई मिली ही नहीं। मैंने कहा फिर इसको धर। कहने लगा कि तौबा कर। मैंने कहा बड़ी अच्छी है ये। कहने लगा मगर बच्ची है ये। मैंने कहा बड़ी सीधी है ये। कहने लगा मेरी तो दीदी है ये। तो मेरी दीदी है ये। मैंने कहा बड़ी सीधी है ये। उसने कहा मेरी तो दीदी है ये। तो मैंने कहा कि चल। देखिए सुनने की चीज है। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं धूर हूँ। मैंने कहा चला आ इधर। कहने लगा कि पी के चूर हूँ। मैंने कहा क्या पिया? कहने लगा कि ब्लैक नाइट। मैंने कहा तू उल्लू है? बोला यस यू आर राइट। मैंने कहा कि शादी की? उसने कहा अभी नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहने लगा कोई मिली ही नहीं। मैंने कहा फिर इसको धर। कहने लगा कि तौबा कर। मैंने कहा बड़ी अच्छी है ये। कहने लगा मगर बच्ची है ये। मैंने कहा बड़ी सीधी है ये। कहने लगा कि मेरी तो दीदी है ये। तो मैंने कहा कि चल भाग जा। कहने लगा ओके जीजा। देखिए अभी जो मुकाबला है कवाला का है। हम लोग तो बीच में ऐसे ही हैं। हाँ शुरू हो जाइए कवाला साहब। हाँ जी। सुन लिया? बहुत सारी, क्योंकि इनका नाम दिलबर मेराज शरीफ है। बहुत शरीफ है ये। इन्होंने कहा मैं उल्टा सीधा नहीं गाता हूँ। कौन कैसा गाता है वो दिख जाता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहना है कि झूठा बहुत है लेकिन दिलदार बहुत है। झूठा बहुत है लेकिन दिलदार बहुत है। और सुन लेता है ये गाली गमखोर बहुत है। मतलब ये निकाल लेता है जाल फेंक कर। मतलब ये निकाल लेता है जाल फेंक कर। मैं जानती हूँ इसको ये मक्कार बहुत है। आज तेरी छोटी बहना को बीबी हम बनाएंगे। रिश्ता तुमने हमसे अपना इस तरह बढ़ाया है। रिश्ता तुमने हमसे इस तरह बढ़ाया है। तेरी नानी अम्मा को दादी हम आज बनाएंगे। अभी कह रहे थे कि कोई दीवाना कहता है, क्या बात है? कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी कोई बादल समझता है। लेकिन मेरा कहना है कि इश्क का गम सहने की ताकत नहीं, तो अमल मेरी बातों पे कर जाइए। कवाल साहब हेलो। कि इश्क का गम सहने की ताकत नहीं, अमल मेरी बातों पे कर जाइए। और इस तरह रोने धोने से क्या फायदा? इस तरह रोने धोने से क्या फायदा? जहर खा लीजिए और जाके मर जाइए। जहर खा लीजिए और
जाके कड़ही में मर जाइए। अभी ये कह रहे थे कि इधर मोटी वाली इधर पतली वाली, यही बोल रहे थे ना। लेकिन मेरा कहना है ये कैसा फसाना, ये कैसी कहानी, ये कैसा फसाना, ये कैसी कहानी। ये है उसकी दादी तो मैं इसकी नानी, तो ये इसकी दादी, तो मैं इसकी नानी, ये है इसकी दादी, ये इसकी नानी, ये है इसकी दादी, ये मेरी नानी, ये इसकी दादी, ये मेरी नानी। ये कैसा फसाना, ये कैसी कहानी, ये कैसा फसाना, ये कैसी कहानी, ये कैसा फसाना, ये कैसी कहानी। ये है उसकी दादी, ये है उसकी दादी, मैं हूँ उसके नानी के है मेरी दादी, है उसके नानी के है मेरी दादी, उसकी नानी के है मेरी दादी, है उसकी नानी, है उसकी दादी, है उसकी नानी। और अभी क्या कह रहे थे कि ये सब है फार्मी मुर्गे के बच्चे, ये सब है फार्मी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी ये अंबर ही समझता है। मगर धरती की बेचैनी अंबर समझता है। ये मुझसे दूर कैसा है, मैं इससे दूर कैसी हूँ। ये मुझसे दूर कैसा है, ये मैं इससे दूर कैसी हूँ। ये इसका दिल समझता है, ये इसका दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये इसका दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये इसका दिल समझता है, दिल समझता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है और छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। और बचपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, बचपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। और क्योंकि मैं जितने दिन से मैं कव्वाली गा रही हूँ, इंशाल्लाह कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं गंदा गाऊं। मैंने आज तक कभी किसी महफिल में गंदा गाया नहीं, क्योंकि कहते हैं जुर्म का लश्करे जर्रार कहां से लाऊं। वाह, जुर्म का लश्करे जर्रार कहां से लाऊं, और अपने फन का मैं तरफदार कहां से लाऊं। और मुझको बुजुर्गों ने सीधी जबान बख्शी है, मुझको बुजुर्गों ने सीधी जबान बख्शी है। बदतमीजी का मैं गुफ्तार कहां से लाऊं, बदतमीजी का मैं गुफ्तार कहां से लाऊं। इसलिए अदब में एक बहुत ही पेशीन गजल है जो मैं पेश करने जा रहा हूं। सामीन हजरात तवज्जो। कि नजर में समाना। वाह, क्या बात है। हेलो कव्वाल साहब, आप तो दो दो भाग के आए हो, इसलिए मैं एक को मशवरा दे रही हूं कि नजर में समाना, नजर में समाना, अकेले अकेले नजर में समाना, अकेले अकेले अकेले
नजर है, इधर भी नजर है, उधर भी नजर है। इधर भी नजर है, उधर भी नजर है। नजर यहाँ, नजर ही नजर है। ओ नजर है नजर यहाँ, नजर है नजर है। कहना है कि इधर भी नजर है, उधर भी नजर है, और नजर है नजरिया, नजर ही नजर है। और ये नजर जब किसी से लड़ाई जाती है, ये नजर जब किसी से लड़ाई जाती है तो समझ बूझकर चोट खाई जाती है। नजर में समान अकेले अकेले अकेले, नजर में अकेले नजर में समान अकेले अकेले। और हजरात सामीन, जितने हजरात बैठे हैं सभी से तवज्जो चाहती हूँ। किस प्रकार? नजर में समाना, नजर में समाना अकेले अकेले। कवाल साहब हेलो, सो गए? सो जाओ। कवाल साहब, नजर में समाना अकेले अकेले, और मेरे दिल में आना, मेरे दिल में आना अकेले अकेले, मेरे दिल में आना अकेले अकेले अकेले, मेरे दिल में आना अकेले अकेले, मेरे दिल में आना अकेले अकेले। आना अकेले अकेले। ओहो, क्योंकि मोहब्बत का कभी हक, मोहब्बत का हक कभी अदा नहीं करता। जितने आशिक़ मिजाज बैठे हैं, कहना है कि मोहब्बत का हक कभी अदा नहीं करता, और जागीर बेचने वाला कभी वफा नहीं करता। नहीं करता। और ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, वरना ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, वरना खुदा किसी को किसी से जुदा नहीं करता। अकेले अकेले, मेरे दिल में आना अकेले अकेले, आना अकेले अकेले। और कहना है मरीज़े मोहब्बत तुम्हारी हूँ, लेकिन मरीज़े मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीज़े 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 मोहब्बत तुम्हारी हूँ, लेकिन कहना है मरीज़े मोहब्बत तुम्हारी हूँ, लेकिन मरीज़े मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीज़े मोहब्बत, मरीज़े मोहब्बत तुम्हारी हूँ, लेकिन। क्या बात है? हेलो दिलबर मेरा साहब, जरा सामने आओ, इतने पीछे सो रहे हो क्या? क्योंकि हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि इन्हें आदत है मुस्कुराने की, पर ये वारदात इतना भी नहीं समझते कि अदा है गम छुपाने
कि क्यों? तो आजा मरीज मोहब्बत, मरीज मोहब्बत तुम्हारी भूलेगी, गले से लगाना। हेलो ए, गले से लगाना, गले से लगाना, अकेले अकेले गले से लगाना, अकेले अकेले गले से लगाना, अकेले 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 गले से लगाना, अकेले अकेले लगाना। चचा जान, चार मिसरे पेश कर रहे हूं। तवज्जो कि प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, और एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, और तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। लगाना, अकेले अकेले गले से लगाना, अकेले अकेले मरीजे मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीजे मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीजे मोहब्बत मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीजे मोहब्बत मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन, मरीजे मोहब्बत, मरीजे मोहब्बत तुम्हारी हूँ लेकिन। क्या बात है? हेलो, बातों बातों में ऐसा क्या हो गया, ए बातों बातों में ऐसा क्या हो गया, कुछ सोचा ना समझा कहाँ तू खो गया। बातों बातों में ऐसा हो गया। हेलो, सुबह पहली गाड़ी मेरी पे इलाहाबाद चले जाएंगे। मांगतारों से भरने की खातिर, होने से मरवा की खातिर, मेरी मांगतारों से भरने की खातिर, पाँव से भरने के खातिर, मेरी मांगतारों से, मेरी मांगतारों से भरने के खातिर। गवासा सो गए। सुबह पहली गाड़ी पे इलाहाबाद चले जाएंगे। मेरी माँ सुबह पहली गाड़ी पे इलाहाबाद चले जाएंगे और जाकर के संगम में स्नान करेंगे। 4 मफले इलाहाबाद के लिए दूंगा, मेरे हिंदू भाई होंगे तो जरा 4 मफले देता हूँ। ये इलाहाबाद के हमारे कव्वाल साहब हैं। बहुत अच्छी बात है कि कभी मैं दबा कुचला इलाहाबाद था। 4 मफले दूंगा हिंदू भाइयों के लिए कि कभी मैं दबा कुचला इलाहाबाद था, आज मैं महाकुंभ का आगाज हूँ। आओ मित्रों, मेरा वैभव देखो, मैं दोबारा प्रयागराज हूँ।
बुझते हुए सितारे हैं और हम अंधेरों की जंग हारे हैं। और एक हो जाएंगे दुआ करना, एक हो जाए ये दुआ करना, हम मोहब्बत के दो किनारे हैं। मेरी माँ के तारों से भरने की खातिर, मेरी मांग तारों से भरने से पहले, मेरी माँ के तारों से, मेरी माँ के तारों से भरने के खातिर। और जनाब मेरे घर में आना, मेरे घर में आना। हेलो, दोनों को नहीं आना, एक ही को आना है कि मेरे घर में आना, मेरे दिल में आना, अकेले अकेले, मेरे घर में आना अकेले अकेले अकेले, मेरे घर में आना अकेले अकेले, आना अकेले अकेले अकेले, अकेले। आना अकेले अकेले। क्योंकि कहना है चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई, चंपा गुलाब जूही चमेली महक गई। और ये कौन आया दिल की हवेली बदल गई। और तन्हाइयों में बैठ के अश्कों की बूंद से, तन्हाइयों में बैठ के अश्कों की बूंद से लिखा जो तेरा नाम, तो नाम की हथेली बदल गई। चार मसले हिंदुओं भाई और मुसलमानों के लिए, भाई के लिए कहना है कि सोने की लंका अगर जल के काली न होती, कवाल साहब, सोने की लंका अगर जल के काली न होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। सोने की लंका अगर जल के काली न होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। अवध नगरिया की सजी न निराली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। न मुहर्रम होता, न चुहल्लम होता, न ईद होती, न बकरीद होती, न ताजिया निकाली होती। और लास्ट बंद में पढ़ रही हूँ, सभी सामीन से है तवज्जो किस प्रकार। जुदाई का गम देके मुझको जानम, जुदाई का गम देके जानम, जुदाई का गम देके मुझको जानम, जुदाई का गम देके हो जानम, जुदाई का गम देके, जुदाई का गम देके मुझको ये सनम। मुझे मत रुलाना, मुझे मत रुलाना, अकेले अकेले।